जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, दया के सागर प्रभु श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। विभीषण जी प्रभु श्री राम के पास पहुंचकर उनको देख मुग्ध हो गए और कहते हैं, श्रवण सुजसु सुनियायऊं प्रभु भंजन भवभीर। हे प्रभु, मैं आपके यश को अपने कानों से सुनकर बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ, ये जानते हुए कि आप हमारे भाई के शत्रु हैं। फिर भी मैं आपके यश के बारे में जो सुना हूँ कि आप भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए को कभी निराश नहीं करते, इसलिए बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। श्रवण सुजसु सुनियायऊं प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। और हे शरणागत की सारे दुखों को दूर करने वाले प्रभु श्री राम, त्राहि माम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इतना कहकर विभीषण जी साष्टांग दंडवत प्रभु को किए, गिर पड़े पृथ्वी पर बिना एक दंड की भांति। दंडवत का मतलब है जैसे किसी लाठी को खड़ा कर दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो सीधा धरती पर गिर पड़ती है, उसी प्रकार शरीर का कोई भी अंग बिना झुकाए, जैसे इंसान खड़ा है और लाठी की तरह सीधा जमीन पर गिरे, पैर मोड़कर चाहे हाथ जोड़कर, ऐसा कुछ नहीं, सीधा लाठी की तरह जो धरती पर गिरे उसे दंडवत कहते हैं, दंड की तरह, लाठी की तरह। ऐसे ही साष्टांग दंडवत विभीषण जी ने किया। प्रभु तो दीन बंधु हैं, दयालु हैं, करुणा सागर हैं। अस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विषेख। इस प्रकार कहकर त्राहिमाम कहकर साष्टांग दंडवत करते हुए जब प्रभु ने देखा, प्रभु अपने आसन से तुरंत उठ गए। तुरंत उठे प्रभु हर्ष विषेखा, अत्यंत प्रसन्न होकर प्रभु मन ही मन उठ गए तुरंत। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। दीन बचन, असहाय, दीन दुखी, जिस असहाय अवस्था में प्रभु को पुकारते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, वो है दीन बचन। उसी तरह से विभीषण जी राजा के भाई हैं, फिर भी दीन वचन कहकर जब त्राहिमाम की आवाज लगाए हैं, ये प्रभु को बहुत अच्छा लगा। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। इसके बाद प्रभु तो आजान बाहु हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं प्रभु श्री राम की, और उठकर आ गए विभीषण जी के पास और वहां से उन्हें उठाकर, विशाल भुजाओं से उठाकर, भुज विशाल गही हृदय लगावा, उनको अपनी विशाल भुजाओं से उठाकर अपने गले लगा दिया। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी,
उसके बाद लक्ष्मण जी भी उनके गले लगे विभीषण जी के, और अपने और लक्ष्मण जी के गले लगाने के बाद अपने साथ विभीषण जी को बैठाकर अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, अपने पास अपने समीप जहाँ प्रभु शिला पर विराजमान थे उसी शिला पर विभीषण जी को भी बिठाकर बोले बचन भगत भयहारी, भक्तों के भय को दूर करने वाले प्रभु श्री राम वो मीठे वचन विभीषण जी से बोले, जो वचन सुनते ही उनके भक्तों का दुख दूर हो जाता है। वही वचन प्रभु श्री राम विभीषण जी से बोले। क्या कह रहे हैं? कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कहिए लंकेश, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास। हे लंकेश, आप अपने परिवार सहित अपनी कुशल कहिए। आपका वास, आप जहाँ रहते हैं बहुत गलत जगह है, आपका वास वहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन आप बहुत गलत जगह निवास करते हैं। प्रभु श्री राम के मुखारविंद से जब लंकेश शब्द सुना है विभीषण जी ने, विभीषण जी आश्चर्य से प्रभु श्री राम के मुखारविंद को देख रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु लंकेश तो रावण है, मैं तो आपका दास हूं। प्रभु ने कहा कि अभी लंकेश रावण है, लेकिन अगले लंकेश आप ही हैं। मैं भविष्य की बात करते हुए आपको लंकेश कहकर संबोधित किया, क्योंकि आने वाले समय में शीघ्रातिशीघ्र जितना जल्दी हो सकेगा आपको ही लंकेश बनना है। भावी लंकेश आप ही हैं। तब विभीषण जी अत्यंत प्रसन्न हुए कि प्रभु श्री राम अगर किसी को कुछ कह रहे हैं तो वो अटल सत्य है। इसीलिए कह रहे हैं प्रभु कि कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। तुम्हारा निवास बहुत गलत जगह है। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निबहई के ही भांति। प्रभु को सब पता है। कह रहे हैं कि रात दिन दुष्टों के बीच में रहकर खल मंडली, दुष्टों की मंडली में बसहु दिन राति, रात दिन आप रहते हैं। सखा धर्म निभाई के भांति, आपका धर्म निर्वाह कैसे होता है सखे? हे मित्र, कैसे आपका धर्म निर्वाह होता है? मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। मैं आपका सारा व्यवहार विचार जानता हूं। आप अत्यंत नीति निपुण हैं और अनीति, गलत अन्याय आपको थोड़ा सा भी भाता नहीं। आपसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है, सहन नहीं होता है। मैं आपका स्वभाव जानता हूं। और दुष्टों का संग, उससे अच्छा तो नरक में रह ले आदमी। प्रभु श्री राम कहते हैं, बरु भलबास नरक करताता। हे मित्र, बल्कि आदमी मनुष्य नरक में जाके रह ले। बरु भलबास नरक करताता। हे तात, नरक का बास अच्छा है, किंतु दुष्ट संग जन दे विधाता। विधाता कभी दुष्टों के बीच में रहने का समय ना दे, ऐसी अवस्था ना आए, ऐसी परिस्थिति कभी ना बने कि दुष्टों के बीच में रहना पड़े। क्योंकि नरक में रहना अच्छा है, लेकिन दुष्टों के बीच में नहीं रहना ठीक।
इतना सुनकर विभीषण जी गदगद हो गए। धन्य है प्रभु श्री राम जो अपने दुश्मन के भाई के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। कहते हैं अब मैं कुशल हूं प्रभु, अब मैं कुशल सुनहु रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। जो आपने इस अभागे इंसान को अपना जान कृपा की है, उसके लिए मैं बहुत ही आपका आभारी हूं प्रभु। और कहते हैं विभीषण जी, तब लगे कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। तब तक जीव की किसी भी प्राणी का तब तक भला नहीं हो सकता, और ना ही सपने हूं मन विश्राम, और ना सपने में भी उसके मन को शांति मिल सकती है। जब लगी भजई न राम पद, जब तक प्रभु श्री राम का भजन नहीं करता है, वो छोड़ सारा काम धाम छोड़कर प्रभु श्री राम का भजन करता है, वही सुख शांति से रह सकता है। अन्यथा किसी को बिना प्रभु श्री राम के सुख शांति नहीं मिल सकती। इसलिए आज मैं धन्य हुआ प्रभु आपकी कृपा पाकर। आगे भी विभीषण जी बहुत कुछ कहते हैं प्रभु श्री राम से, लेकिन वो कथा अगले वीडियो में। लेकिन प्रभु श्री राम को ध्यान रखें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।